अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का थर्ड चैप्टर सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था राइबोसोम्स। और जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रो बॉडीज़। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं माइक्रो बॉडीज़ को। Three cytoplasmic organelles such as peroxisomes, glyoxysomes, and microperoxisomes are bounded by a single membrane and contain a variety of enzymes are called microbodies. हम अपने सिलेबस के अंदर टू मैक्रोबॉडीज़ को डिस्कस करेंगे, peroxisomes एंड glyoxysomes। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं peroxisome को। पेरोक्सिसोम जो हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। सबसे पहले डीडव एंड को वर्कर ने आइसोलेट किया पेरोक्सिसोम्स को फ्रॉम लिवर सेल्स एंड सम अदर टिश्यूज़। पेरोक्सिसोम्स जो हैं ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन द प्रोटोजोआ एंड यीस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो हैं इनके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होती है। हमने डिस्कस किया कि तमाम की तमाम माइक्रोबॉडीज़ के गिर्द जो है जो सिंगल मेम्ब्रेन होगी। पेरोक्सिसोम का डायमीटर जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर है, जबकि कुछ मेमिलियन टिश्यूज़ में जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं। पेरोक्सिसोम्स में मोर देन 50 एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सिसोम सेल्फ रेप्लिकेट बाय इनलार्जिंग एंड देन डिवाइडिंग। जो पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल्स हैं ये हाइड्रोजन ऑक्साइड्स इनमें होता है और इनमें हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसा कि ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। इसके अलावा इनमें कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जैसा कि पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और दूसरे एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन जो है वो पेरोक्सिसोम्स में सेलेक्टिवली इंपोर्ट होती है और पेरोक्सिसोम्स में कोई डीएनए या फिर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें प्रोटीन की कोई सिंथेसिस का कोई भी मीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जो तमाम की तमाम प्रोटीन्स होती है वो इंपोर्ट की जाती है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स। जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो वर्ड पेरोक्सिसोम है ये ड्राइव हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। पेरोक्सिसोम्स में डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जैसा कि कैटालेज, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंड यूरिक एसिड ऑक्सीडेज। ये जो एंजाइम्स हैं ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं टू रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो इस प्रोसेस में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो कैटालेज एंजाइम है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करके डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करता है जैसा कि फिनोल, फार्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लिवर एंड किडनी सेल्स, जहाँ पे पेरोक्सिसोम जो है ये डिटॉक्सिफाई करती है डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो कि ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं। इसके अलावा जब एक्सेसिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाती है किसी भी सेल के अंदर इकम्युलेट हो जाती है तो ये जो एंजाइम है कैटालेज ये उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द वाटर। ये था फर्स्ट फंक्शन that the peroxisomes are involved in the formation and decomposition of the hydrogen peroxide. Next function है peroxisomes play an important role in the lipid metabolisms. ह्यूमन्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स की जो कि इनकी कार्बन नंबर जो है लेंथ है वो मोर देन 18 होती है वो पेरोक्सिसोम्स में होती है। इसके अलावा यीस्ट में जो तमाम फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन होती हैं वो पेरोक्सिसोम के अंदर ही होती हैं। एक जो मेजर फंक्शन है पेरोक्सिसोम्स का वो होता है फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए।
और ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और फिर ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन से बनता है, ये फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द साइटोसोल फॉर द फर्दर यूज़। इसके अलावा पेरोक्सिसोम का क्या फंक्शन है कि पेरोक्सिसोम कंटेन फर्स्ट टू एंजाइम विच वर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ। इसके अलावा पेरोक्सिसोम जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड सिंथेसिस। इसके अलावा प्योरीन एंड पॉलीअमाइन कैटाबॉलिज्म, प्रोस्टाग्लैंडिन मेटाबॉलिज्म में भी इनका रोल है। प्लांट्स में जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। इस फोटो रेस्पिरेशन को हम बॉटनी पेपर डी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिशिएंसीज। पेरोक्सिसोम्स में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो काज करती है डिफरेंट अबनॉर्मलिटीज़ इन द ब्रेन, जैसा कि ज़ेल्विगर सिंड्रोम। इसी तरह एक डेफिशिएंसी इन द पेरोक्सिन PEX2 is responsible for another type of syndrome। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम डिस्कस करेंगे, माइक्रोबॉडीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो है ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज ही हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। हमने डिस्कस किया अभी कि जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं इन द प्लांट सीडलिंग। जो प्लांट जब सीडलिंग कर रहा होता है तो उस वक्त ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं। और जो ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रेजेंट होती हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन द लिपिड रिच सीड्स सच एज कैस्टर ऑयल एंड सोया बीन्स। इसके अलावा जो ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेलीज हैं ये एब्सेंट होती हैं इन द लिपिड पुअर सीड्स लाइक पी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स। हमने डिस्कस किया था कि मैक्रोबॉडीज़ जो तमाम की तमाम मैक्रोबॉडीज़ हैं इनके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो डेफिनेटली ग्लाइऑक्सिसोम्स भी जो हैं इनके गिर्द भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये भी जो ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सच एज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, कैटालेज एंड नंबर ऑफ अदर एंजाइम्स। ये जो एंजाइम ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स। जो जर्मिनेटिंग प्लांट्स और सीडलिंग जो है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टोर फैटी एसिड्स ऑफ द सीड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ये जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग होती है ये कन्वर्ट करती है स्टोर फैटी एसिड्स को इनटू दी कार्बोहाइड्रेट्स और वहाँ से फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करती है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द सीड्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये जो कन्वर्जन होती है ये होती है एक साइकिल के ज़रिए जिसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जो तमाम के तमाम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेली के अंदर। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि ग्लाइऑक्सिसोम जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द बोथ द कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक पाथवे इन द प्लांट्स। इसके अलावा जो फंक्शन ग्लाइऑक्सिसोम्स का वो ये भी है कि ग्लाइऑक्सिसोम्स जो फैटी एसिड्स को ब्रेक करती हैं इनटू दी सक्सिनेट इन द लिपिड रिच सीड्स सच एज कैस्टर बीन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने 2 मैक्रोबॉडीज़ को डिस्कस किया, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। इसके साथ ही आज का ये जो टॉपिक था हमारा फिनिश हो गया और साथ ही साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल डिस्कस किया, उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया, उसकी 2 टाइप्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस भी डिस्कस किए। फिर हमने प्लास्टिड्स को डिस्कस किया, प्लास्टिड्स की तीनों मेन टाइप्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया डिटेल के अंदर। उसके बाद हमने गाल्जी अपरेटस जिसका दूसरा नाम न्यूक्लियोसोम है उनको डिस्कस किया और उसके फंक्शन वगैरह डिस्कस किए।
और साथ हमने वैक्यूल डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया और आज का जो टॉपिक था हमारा वो था मैक्रोबॉडीज़, जिसके अंदर 3 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आती हैं, पैराक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, माइक्रोपैराक्सिसोम। लेकिन हमने हमारे सिलेबस में क्योंकि 2 मैक्रोबॉडीज़ थी तो हमने पैराक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो बॉटनी पेपर सी का चैप्टर नंबर 4 है, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।